नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है और बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में है आप तो आपको दो पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। पहला पेपर जो होता है वो शैक्षिक मूल्यांकन वाला होता है और दूसरा जो पेपर होता है उसका नाम होता है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे समाज शास्त्र के पेपर 2 में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें सवाल आते हैं, ऐसे ही एजुकेशन के दूसरे पेपर में भी सवाल वगैरह आते हैं। समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को लेकर के यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे तैयार करना होता है, तो वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है। शैक्षिक सांख्यिकी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हमारे समक्ष है। मैंने पिछले 3-4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मिला करके मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किया है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। क्या बेटा, सबसे पहला प्रश्न यही कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी का उद्देश्य वगैरह बिल्कुल स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है, सांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में, ये सब एकदम से आप कंठस्थ कर लीजिएगा इन चीज़ों को। ये प्रश्न हमेशा आते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा वगैरह तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सांख्यिकी का महत्व क्या है, सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है, सांख्यिकी से कम 25 नंबर का क्वेश्चंस केवल सांख्यिकी से ही रिलेटेड आएगा। सांख्यिकी का प्रकार, सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति, विषय क्षेत्र, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। साथ ही साथ में अगला जो पूछा जाएगा वो आएगा आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं। आवृत्ति वितरण तालिका निर्माण का जो नियम होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संचयी आवृत्ति वितरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व और सीमाओं को बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मध्यमान क्या है, मध्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है और विधि होती है पूरा उसको बताना है। वर्गीकरण और सारणियन किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, परीक्षा में खूब आया हुआ है। मध्यांक से आप क्या समझते हैं, मध्यांक ज्ञात करने की विधि और सूत्र बताएं। मध्यमान का लाभ और दोष और इसका प्रयोग के बारे में बताएं। सवाल आपसे कुछ पूछा था, तमाम सारी चीज़ें। इसके अलावा आपसे और प्रश्न आता है सारणियन से आप क्या समझते हैं, सारणियन का उद्देश्य और प्रकार बताएं। सहसंबंध क्या होता है, ठीक है। और निम्न जो है सहसंबंध को लेकर के स्पीयरमैन का एक नियम है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं प्रयास यही करूँगा कि मैं एक वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ, शायद कल वीडियो आ जाए इसकी, ठीक है, या आज ही या परसों तक आ जाएगी वीडियो, ये बात ध्यान रखेंगे। आंकड़ों के रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, रेखीय प्रदर्शन के महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके अलावा वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का उद्देश्य और महत्व बताएं। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। दत्त प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए। दत्त माने क्या होता है, कोई ऐसे डाटा आपको दिया जाएगा और उसके बारे में यानी कि कोई जानकारी को कैसे आप उसको वर्गीकृत करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाता रहता है। इसके अलावा परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक का वर्णन कीजिए। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहते हैं। संचयी आवृत्ति क्या है, ठीक है,